शिवलिंग के कितने प्रकार हैं? कहते हैं शिवलिंग के हैं बोड़लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग। स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं रहता है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का निवेद्य अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे ऋषियों, बिल्व महादेव का स्वरूप है। बिल वृक्ष को, बिल पत्र को शिव से अलग नहीं समझना चाहिए और इनकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र प्रसिद्ध तीर्थ हैं वो सब बेल में ही निवास करते हैं। इसलिए बेल वृक्ष की पूजा करना, बेल वृक्ष के पास जोत जलाना, ये शुभ पुण्य पवित्र कार्य हैं। और जहाँ पर बेल वृक्ष होता है उसे भी शिव का ही स्थान समझना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। प्रवीण मार्गी पाठ पूजन और उसके हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिए भगवान शिव की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान शिव को जो बिलपत्र चढ़ाता है तो कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियुधम त्रिपावजन्म संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। काशीवासी निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवार्पणम। कहते हैं काशी में निवास करने का जो फल मिलता है, काशीवासी निवासी चा काल भैरव के दर्शन का जो फल मिलता है और जो फल 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान करने का फल मिलता है, उतना ही फल शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का प्राप्त होता है। पर प्रयास करना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव को जब नहीं मिले तो बेलपत्र का चूरा भी चढ़ जाता है। बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का चंदन घिस कर भगवान शिव को लेप करने से बेलपत्र चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है। जब हम बसंत ऋतु में जाते हैं, जब पतझड़ होता है, उस समय बेलपत्र मिलना असंभव होता है। ऐसे समय के लिए आप बेलपत्र को सुखाकर चूरा बना करके रखें और उस समय बेलपत्र का चूरा भी चढ़ा दें तो भी उतना ही फल प्राप्त होता है। पर जब अवेलेबल हो, शुद्ध बेलपत्र मिले तो प्रयास करें कि बेलपत्र कटा फटा खंडित ना हो। इस प्रकार से बेलपत्र और बेल वृक्ष का वर्णन करते हुए ऋषि बोले, हे सूत जी, अब कृपा करके रुद्राज तथा शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं आप लोगों को विधि पूर्वक बताऊंगा। कहते हैं, सूत सूत महाभागो व्यास शिष्य नमस्तुते अतदेव व्यास तो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तमम्। कहते हैं, रुद्राज तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए, कृपा करके हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म रुद्राज ये सब शिव स्वरूप हैं, शिव के ही नाम हैं। उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी और रुद्राज सरस्वती का स्वरूप है। और ये तीनों पातक को नाश करने वाले हैं। पातक आप समझते हैं, सूतक और पातक बड़े बड़े दोषों को नाश करने वाले हैं। इन्हें सदैव धारण करना चाहिए। इसे ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। इसे सत्य समझें। शिव नाम दावाग्नि है, दावानल अग्नि, अर्थात हमारे अंदर
बड़े बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसी शिव महिमा और शिव जी का वर्णन है। तो कहते हैं महापाप को नष्ट करने वाली ये भगवान शिव के आभूषण हैं। हे ऋषियों, यदि पापों की राशि ब्रह्म हत्या लगी हो, वह भी शिव नाम से, शिव जी के पूजन से नष्ट हो जाती है और जीव भवसागर से पार हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर कृपा करके यह बताएं कि भगवान शिव के जो भस्म की महिमा है वो कितनी विशाल है। तब कहते हैं अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली भस्म धारण करने से मनुष्य के हर पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, भस्म के दो प्रकार हैं, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्त तथा लौकिक एक तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म बहुत प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म जो है श्रोता स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करें और जो अन्य लोग हैं वो बिना मंत्र के भी भस्म धारण कर सकते हैं। तो कहते हैं सब बिना मंत्र के धारण करें। उपलों से सिद्ध की हुई गाय के गोबर से बना हुआ उपला, उसको जला करके भी आप भस्म तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भस्म केवल बनारस से ला करके जो दी जाती वही भस्म है, नहीं। आप भस्म कई प्रकार की होती है। शुद्ध उपले से गोबर के, जिसमें गंदगी आदि ना मिश्रित हो, उसे जला करके भी भस्म तैयार की जा सकती है। इसे अग्नेय भस्म कहते हैं। अग्नि से जो बनी हुई भस्म है अग्नेय भस्म है। जबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगो करके शरीर में भस्म लगाना चाहिए। 7 बार भस्म को भिगोकर और फिर लगाना चाहिए। त्रिपुंड तथा भस्म लगा करके ही विधि से भगवान शिव का जो जाप करते हैं उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। अधर्मी सदा पाप में रत ब्रह्म हत्यारा भी भगवान शिव के भस्म धारण करने से मुक्त हो जाता है। कहते हैं त्रिपुंड धारण करना परम श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्म हत्या की आयु पर्यंत घोर नरक में वास करते हैं। बहुत लोग कहते हैं त्रिपुंड लगा के आ गया, ढोंग करता है, सदाचारी नहीं है, दिखावा करता है। तो जो भस्म धारण करने वालों की निंदा करते हैं वो नौरवरो नरक के गामी बनते हैं। तो कहते हैं भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर श्रद्धा यज्ञ जप होम बलि वैश्य देव पूजन आदि जो करता है उनके सारे पितृ स्वर्ग को जाते हैं। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर देता है। मंत्र सहित अगर भस्म को जल में मिलाकर स्नान करें या पूरे शरीर में जल से भस्म को भिगो करके लेप करें, जैसे कि आपने देखा होगा जो नागा साधु होते हैं पूरे शरीर में भस्म लपेटते हैं, शरीर का कोई अंग कोई कोना नहीं छोड़ते। कहते हैं कि भस्म कोई भी धारण कर सकता है। रजस्वला स्त्री ना हो, मासिक धर्म न के समय भस्म धारण करने का अधिकार नहीं है, पर पुण्य पवित्र हो करके भस्म धारण कर सकते हैं। कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावें
तो भी वे शिव भक्ति की अधिकारी होती हैं। हे मुनिगण, मध्या वाली उंगली और उसके साथ वाली अनामिका उंगली, मध्यमा और अनामिका, इन उंगलियों से भगवान शिव को भस्म लगाएं और अपने भी इसी उंगली से भस्म धारण कर सकते हैं। अंगुलियों में भस्म लेकर के 3 लकीर जैसे बना ले, उसे त्रिपुंड कहते हैं। मस्तक तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में 9 देवता माने गए, जैसे कि प्रथम आकार ग्रहपथ, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण आदि। द्वितीय रेखा में उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति आदि देवता निवास करते हैं। तीसरी रेखा में मकार, आहवनी, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, सायम, शमन एवं महादेव। इस प्रकार से 9 देवता त्रिपुंड में निवास करते हैं। परंतु कहते हैं महाराज, ये बात तो बहुत अच्छी बताई, पर शरीर में कितनी जगह भस्म लगाना चाहिए? तब कहते हैं कि भस्म लगाने की शरीर के जो अंग हैं वो मुख्य रूप से 16 अंग होते हैं। मस्तक है, कान है, कंठ है, नेत्रों में भी कई लोग लगा के रखते हैं, बाजू है, हृदय है, पीठ है, जंघा है, इत्यादि इत्यादि, हाथ है। इस प्रकार से 16 अंगों में भस्म लगाने का विधान बताया गया। अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ऋषि, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार से भस्म की महिमा बताते हुए कहते हैं, भस्म धारण करके जिसकी मृत्यु अगर कदाचित हो जाए उसे निश्चय ही शिवलोक प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक,